श्री कृष्ण भगवान के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में से स्कंद तृतीय में 11वां अध्याय मनवंतरादि तथा काल विभाजन आदि का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम अंश परमाणु है। परमात्मा इस परमाणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल है। उस सूक्ष्मतम परमाणु में अनंत शक्ति विद्यमान है। उसके विखंडन से प्रलय का दर्शन उपस्थित हो जाता है। वह असीम शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। इससे भगवान के काल स्वरूप की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान लगाया जा सकता है। दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है और तीन अणुओं के मिलने से एक तरसरेणु बनता है। इसे सूर्य की उन किरणों में देखा जा सकता है जो खिड़की के झरोखों से प्रकाश के रूप में कमरे में गिरती है। ऐसे तीन तरसरेणियों को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेषों को एक क्षण कहा जाता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठ का एक लघु कहलाता है। 15 लघु की एक नाडिका मीन्स दंड कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के कारण दिन और रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर कहलाता है। इसे याम भी कहते हैं, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इसे शुक्ल पक्ष मीन्स चांदनी रात वाला और कृष्ण पक्ष मीन्स अंधेरी रात वाला 2 पक्षों में बांटा गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन 1 वर्ष में 2 दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष 12 मास का होता है। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु मानी जाती है। विदुर जी, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तथा समस्त तारामंडल के अधिपति काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सूक्ष्म परमाणु तक पूरे संवत्सर काल में 12 राशियों सहित निरंतर संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर प्रक्रिया करते हैं। ये सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से धरती में अनेक प्रकार के बीजांकुर उत्पन्न करते हैं। ये ही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्याण करने वाले हैं और उनकी आयु को क्षय करने वाले हैं। विदुर जी बोले, मुनिवर, आपने देवता, पितृ और मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। अब आप उन सनकादि ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए, जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से काल की गति का आकलन करके संसार को देखते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग अपने संधि काल सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युगों में 4, 3, 2 और 1 सहरत्न दिव्य वर्ष है और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनके संधि काल में होते हैं। इस अनुपात से सतयुग के 4000 दिव्य वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलकर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युगों के भी दिव्य वर्ष होते हैं। त्रेता युग के 3600 वर्ष, द्वापर युग के 2400 वर्ष और कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर हुआ। मानवीय गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगने द्वापर में, तिगने त्रेता में और चौगुने सतयुग में हुए। विदुर जी, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान रहता है। उससे आगे के युगों में अधर्म फैलने के कारण एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महरलोक मीन्स ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक से ब्रह्मलोक तक यहाँ के 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब तक सृष्टि निर्माण का ये कर्म जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी काल को भोगता है। इसे एक मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं और मानवी प्रजा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी प्रतिदिन इसी प्रकार तीनों लोकों की सर्चना करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार उन्हें विविध योनियों, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, रेंगने वाले जीव, पेड़ पौधे और जलचर आदि का जीवन प्राप्त होता है। विदुर जी, इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय लेकर मनु आदि के द्वारा विश्व का पालन करते हैं। प्रलय काल आने पर तीनों लोग ब्रह्मा जी में लोप हो जाते हैं। उस समय क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। विदुर जी, ये ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इनके मध्य करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं जिनका स्वामी अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही अक्षर ब्रह्म पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।